Hello everyone and welcome back to my channel. I'm Shruti Solanki, your online dietitian and आज हम बात करने वाले हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स की। लेकिन उससे पहले अपनी बेइज्जती खुद ही कर देती हूँ। हाँ, मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है अभी। एट द मोमेंट इट्स जस्ट 58। तो मैंने एक पोल डाला था अपने कम्युनिटी चैनल पे कि हमें कौन सा टॉपिक पहले कवर करना चाहिए। ठीक है, उसमें मैंने दो ऑप्शन दिए थे कि या तो मोरिंगा दैट इज ड्रमस्टिक या फिर एंटी न्यूट्रिएंट्स। मुझे 2 वोट्स मिले। ठीक है, पहली बेइज्जती तो यही होगी कि सिर्फ 2 वोट्स मिले और दोनों टॉपिक्स पे एक एक वोट मिला, दैट इज 50-50। तो मैंने अकड़ वकड़ करके खुद ही डिसाइड कर लिया कि मेरे को किस पे बनानी है वीडियो। लेट्स गेट बैक ऑन द टॉपिक दैट इज एंटी न्यूट्रिएंट्स। एंटी न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, पहले हम इसकी बात करेंगे। एंटी न्यूट्रिएंट्स आर कंपाउंड्स जो हमारे फूड्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे नट्स में हो गए, सीड्स में हो गए, स्पिनच में यानी पालक में हो गए, चाय में हो गए, कॉफ़ी में हो गई, यहाँ तक कि वाइन में भी प्रेजेंट होते हैं। इवन दो दे आर नॉट हार्मफुल इफ टेकन इन स्मॉल अमाउंट्स, लेकिन अगर ये एक्सेस में लिए जाए तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में है उनकी अब्जॉर्प्शन को हिंडर कर सकते हैं और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज भी हो सकती है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट्स और हम कुछ के बारे में आज बात करेंगे। फर्स्ट वन बीइंग फाइटिक एसिड। ये हमारे ग्रेन्स में, लेग्यूम्स में, नट्स में, सीड्स में प्रेजेंट होते हैं और ये कैल्शियम, आयरन और जिंक के साथ बाइंड होकर हमारी गट में जो अब्जॉर्प्शन हो रही हो उसमें इंटरफेयर कर सकता है और इनकी अब्जॉर्प्शन कम कर सकता है। आप इसकी बाइंडिंग को होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? Simple, you can just soak, sprout और ferment your grains, legumes, nuts and seeds ताकि जो उसमें फाइटिक एसिड प्रेजेंट है वो रिड्यूस हो जाए। सेकेंड इज ऑक्जेलेट। ये मोस्टली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, जैसे बीट ग्रीन्स में जो बीटरूट के पत्ते होते हैं, स्पिनच में यानी पालक में प्रेजेंट होते हैं। ये कैल्शियम के साथ बाइंड होते हैं और उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। अगर ऑक्जेलेट्स की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में तो ये किडनी स्टोन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ऑक्जेलेट्स को कैसे कम करें हम अपनी पालक में या किसी भी चीज़ में? तो अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को यूज़ करने से पहले उनको बॉईल करना, स्टीम करना या फिर प्रॉपरली फर्मेंट करके ही यूज़ करना। थर्ड इज हमारे चाय लवर्स और टी लवर्स के लिए जो एंटी न्यूट्रिएंट चाय में, कॉफ़ी में और यहाँ तक कि वाइन में जो प्रेजेंट होता है वो होते हैं टैनिन्स। टैनिन हमारा इंटरफेयर करता है हमारी आयरन अब्जॉर्प्शन। तो अगर टैनिन की ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो जाए तो आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। दैट्स वाई इट इज सजेस्टेड कि हम अपने मील्स के साथ चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल को अवॉइड करें। फोर्थ इज लेक्टिन। ये हमारे मोस्ट ऑफ द लेग्यूम्स में प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन अब्जॉर्प्शन और मिनरल अब्जॉर्प्शन जैसे आयरन, कैल्शियम, जिंक की अब्जॉर्प्शन को हिंडर कर सकता है। लेक्टिन भी एक रीजन है वाई पीपल ऑफन फील डिस्कम्फर्ट आफ्टर ईटिंग दाल्स और लेग्यूम्स। इसको रिड्यूस करने के लिए ऑल यू गॉट टू डू इज सोक योर लेग्यूम्स एंड कुक देम प्रॉपर्ली। नेक्स्ट आर कोएट्रोजेंस, हम थायराइड वालों के दुश्मन। ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर इन सब में प्रेजेंट होता है and can interfere with your thyroid functions by binding with the iodine in your body. If you have thyroid, you should definitely cook your broccolis, cabbages and cauliflowers properly before consuming them. Even though there are more anti-nutrients that we can talk about, लेकिन आज के लिए इतना ही। Share it with your friends ताकि उनको भी इन anti-nutrients के बारे में पता चले and don't forget to like and comment below. Bye!